हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ओमेगा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग की एक नई टेस्ट सीरीज स्टार्ट हुई है, महोत्सव। ठीक है, महोत्सव में हम लोग पहला नीट ट्रायल फर्स्ट पेपर देख रहे हैं। ठीक, आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है इफ ए एंड बी ये देन फाइंड ए क्रॉस बी। हमसे क्या पूछा है? ए क्रॉस बी। क्या करेंगे? पहले ए से बी को क्रॉस किया जा रहा है, तो पहला ए को लिखेंगे आई जे और के। ए की वैल्यू रखेंगे, यहां कितना है 1 2 और -3। ठीक है, बी की वैल्यू लिखेंगे 0 1 1। ठीक है, अब हमें निकालना है ए क्रॉस बी। क्रॉस करें, पहले के लिए आई के लिए क्रॉस करेंगे तो इसको क्या कर लेंगे? छुपा लेंगे। पहले ऐसे देन ऐसे, तो आई के लिए क्या हो जाएगा? इसको 2 2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? +3 आई माइनस जे। क्रॉस जे के लिए इसको क्या कर लेंगे? बंद कर लेंगे, क्रॉस कराएंगे। ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस 0 प्लस के के लिए क्रॉस कराएंगे तो इसको क्या कर लेंगे? छुपा लेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस 0। तो ये क्या बन गया हमारा? ए क्रॉस बी। ये बन गया 5i माइनस जे प्लस के बराबर। ए क्रॉस बी कितना आएगा? 5 माइनस जे प्लस के बराबर। कौन सा आंसर हुआ? सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए कार ऑफ मास इतना केजी मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड सोन इन द फिगर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कार। हमसे क्या पूछा है? एंगुलर मोमेंटम। एल इक्वल टू क्या होता है? mv/r के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी और रेडियस वेक्टर क्या होते हैं? आपस में परपेंडिकुलर क्रॉस वेक्टर होता है। ठीक है, तो अगर ये परपेंडिकुलर होगा, आर वेक्टर वेलोसिटी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? एंगुलर मोमेंटम किसके अबाउट? ओरिजिन के अबाउट। ठीक है, हमसे किसके अबाउट पूछा जा रहा है? ओरिजिन के अबाउट। ठीक, हमारा वेलोसिटी वेक्टर क्या है? ये है। ठीक है, यहां से रेडियस वेक्टर ओरिजिन के परपेंडिकुलर कितना हो गया? आर परपेंडिकुलर, रेडियस वेक्टर परपेंडिकुलर कितना हो गया? 0 के बराबर। ये लाइन कहां से क्रॉस हो रही है? ओरिजिन से ही, तो ये क्या हो गया? 0। तो एंगुलर मोमेंटम भी हमारा क्या हो जाएगा? 0 के बराबर। 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉक्स। फ्रीक्वेंसी हमें कितनी दी गई है? f इक्वल टू 300। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। देन डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड प्रोड्यूस इन एयर 20 सेंटीमीटर इन 1 वाइब्रेशन। 1 वाइब्रेशन मतलब लेमडा इक्वल टू कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। और हमसे क्या पूछा है? स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड तो ये क्या होता है? v इक्वल टू f लेमडा के बराबर। फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है 300 इंटू वेवलेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 10 की पावर -2। ये -2 ये 2 कैंसिल, 3 दूनी 6 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी? 6 मीटर पर सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर है ए ग्लास ट्यूब ऑफ रेजोनेंस ट्यूब apparatus is held vertically and the length of their air column can be adjusted by adjusting water level in the tube shown in the figure. A tuning box of frequency f is sounded above the air column. The length of the air column is always increased small value.
द टू सक्सेसिव लेंथ एट रेजोनेंस आकर L1 L2 द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड एयर का पूछा है। ठीक, ये करेक्शन है थोड़ा, यहाँ से यहाँ तक L2 है, ये क्या है, ये भी E है। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ये कितनी हो जाएगी, L, ये हो जाएगी लैम्डा बाई 4। तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, L1 प्लस E लैम्डा बाई 4 के बराबर, इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही सेकंड के लिए L2 प्लस E इक्वल टू, ये कितना है लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 4, ये कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई 4 के बराबर। अब क्या करें हम, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर दें, सेकंड से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा L2 माइनस L1 इक्वल टू 3/4 लैम्डा में से लैम्डा बाई 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, लैम्डा बाई 2 के बराबर, लैम्डा बाई 2 के बराबर। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2L2 माइनस L1 के बराबर। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड, तो लैम्डा और स्पीड ऑफ साउंड में क्या रिलेशन होता है, v इक्वल टू एफ लैम्डा के बराबर। ठीक है, इसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एफ लैम्डा के बराबर स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इसको रिप्लेस करें लैम्डा की जगह पे तो ये कितना हो जाए, v बाई एफ, तो ये कितना हो जाएगा, यहां पे लिख लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा लैम्डा की जगह पे v बाई एफ, तो ये हो जाएगा v बाई एफ इक्वल टू 2L2 माइनस L1 के बराबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो v इक्वल टू कितना आ जाएगा, v इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2F L2 माइनस L1 के बराबर। हमारी स्पीड ऑफ साउंड कितनी हो जाएगी, 2F L2 माइनस L1 के बराबर। आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है a large block of mass इतना kg is dragged along the platform railway station with इतना kgA force, the coefficient of friction between the block and the concentrate of platform mu हमें कितना दिया है, mu दिया है हमें 0.5, the force of friction। ठीक है, force of friction लिमिटिंग कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, mu n के बराबर। ये कितना दिया है 0.5 n, n क्या होता है mg, और ये कितना दिया है 40 इंटू जी, तो ये कितना हो जाएगा, अगर इसको जीरो हटाएं ये कैंसिल, तो ये हमारा हो जाएगा 20 kgf के बराबर। ठीक है, कितना आ जाएगा 20 kgf के बराबर, इतना हमारा न्यूटन फोर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, आइए देखते हैं 6 नंबर। कह रहा है बीकर कंटेनिंग वाटर इज प्लेस ऑन ए प्लेटफॉर्म ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, द बैलेंस रीड इज इतना, ए स्टोन ऑफ मास इतना केजी, वॉल्यूम इतना, इज कंप्लीटली इमर्ज इन द वाटर विदाउट टचिंग द वॉल ऑफ बीकर। ठीक है, द बैलेंस रीडिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये होता है वेट ऑफ बैलेंस रीडिंग प्लस बॉयंट फोर्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, ये 1.5 प्लस वॉल्यूम कितना दिया है 0.001 इंटू डेंसिटी कितनी हो जाएगी 1000, इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1000 से 1000, ये कितना हो जाएगा 2.5, ये हमारा हो जाएगा 2.5 kg के बराबर, 2.5 kg के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, इसको हम वेट ऑफ बीकर भी लिख सकते हैं, प्लस बॉयंट
फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या रहा है, 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ लिक्विड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर, ऑल द आइस हैज मेल्ट, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द लिक्विड का इतना दिया है, वाइल वाटर का इतना दिया गया है, एंड स्पेसिफिक हीट फ्यूजन ऑफ आइस इतनी दी गई है। ठीक है, हमें मिक्सचर का टेम्परेचर पूछ रहा है। ठीक है ये किसका सवाल है, कैलोरीमेट्री का। तो क्या करेंगे, हीट लॉस हीट गेन के बराबर, हीट लॉस हीट गेन के बराबर कर देंगे। तो ये कितना है, 300 इंटू क्या होता है ये, एम एस डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब 30 माइनस टी कर देंगे। तो यहाँ पे एस कितना दिया है, इसको लिखें 300, स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है, स्पेसिफिक हीट कितनी दी गई है वाटर के लिए, ये हमें दिया गया है, द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड वाटर के लिए दिया गया है 300 इंटू 2.65 इक्वल टू, ये कितना दिया गया है, ये हमें दिया गया है हीट इंटू 30 माइनस टी इक्वल टू, आइस के लिए कितना हो जाएगा 50 इंटू फ्यूजन कितना दिया है 336 प्लस मास कितना है इतना इंटू 4.2 इंटू टी माइनस जीरो, ठीक है। इसको रखते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री है। इसको कैलकुलेट करें, इसको 2 से डिवाइड, ये कितना हो गया, 5 दिए हैं 15 के 5 18 और 1 19, ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 1 7, 30 माइनस टी इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 5 6 30 के 0 5 3 15 15 और 3 18 8 और 5 3 15 1 16, इतना प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, और इसको डिवाइड करें तो ये 0 5 दूनी 10 के 0 5 के 20 1 21 टी के बराबर। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 795 इंटू 30 प्लस 795 इंटू टी इक्वल टू, ये कितना है, ये है 6800 प्लस 210 टी के बराबर। ठीक है, ये क्या है, ये माइनस होगा। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस, तो ये माइनस होगा, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, इसको इधर लाके माइनस करेंगे। इसको पहले मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 0 5 3 15 के 5 29 27 1 28 और 21 2 23 माइनस 1680 16,800 इक्वल टू, इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा 795t प्लस 210 टी के बराबर। ठीक है, अब इसको जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 0 और
9 और 1 10, इतना t के बराबर। ठीक, इसको माइनस कर दें, 0 से 0, 5 से 0, 5 में से 0 गया 5, ये 8 से ये भी 0, और ये हुआ 13, 13 में से 7 0। ठीक है, कितना आ गया 7050। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 7050 अपॉन 1005, ये हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा अप्रॉक्स 7 पॉइंट समथिंग, 7 डिग्री के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। t इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 पॉइंट समथिंग के अप्रॉक्स आंसर हो जाएगा। कोई है 4th। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है ए बॉडी कूल फ्रॉम इतना टू इतना इन 10 मिनट। ठीक है, द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ द नेक्स्ट 10 मिनट इफ रूम टेम्परेचर इज इतना। ठीक है, ये किसका है, न्यूटन्स कूलिंग्स लॉ का। ठीक है, तो लिखते हैं क्या होता है फॉर्मूला, T2 माइनस T1 अपॉन T इक्वल टू K T1 प्लस T2 बाई 2 माइनस T0 सराउंडिंग का। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, कितना है 60 माइनस 50 बाई 10 इक्वल टू K, 60 और 50 को जोड़ेंगे 110 बटे 2 माइनस 25। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 बाई 10 इक्वल टू K, ये कितना हो जाएगा, ये 55 माइनस 25, तो ये 1, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 55 से 25 गया 30, के इक्वल टू कितना आ गया 1/30, 1/30। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। तो ये कितना से कितना हो रहा होगा, 50 से मान लो T कितना से कितने मिनट में 10, K की वैल्यू कितनी दी गई है 1/30, तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस T माइनस 2 माइनस 25। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई कराए तो 50 दिए हैं 150 माइनस 3T इक्वल टू, इसको 2 कॉमन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस T माइनस 50 बाई 2 है, इसको क्रॉस करा दें तो क्रॉस कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 300 माइनस 60 इक्वल टू 50 प्लस T माइनस 50, ये क्या हो गया कैंसिल, T इक्वल टू कितना आ गया, ये इधर आ जाएगा तो 7T इक्वल टू 300, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, T इक्वल टू हमारा हो जाएगा 300 अपॉन 7, ये कितना हो जाएगा 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 42.8। ठीक है, कितना आएगा T इक्वल टू 42.8 के अप्रॉक्स। कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। देख लो एक बार, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पे बेस्ड है। नेक्स्ट कह रहा है ड्यूरिंग एडियाबैटिक चेंज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी डिपेंड इनवर्सली स्क्वायर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, कह रहा है V 1/T² पे डिपेंड कर रहा है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा कांस्टेंट बाई T के बराबर, ये हम लिख सकते हैं T² के बराबर। ठीक, फिर क्या हो रहा है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर, प्रेशर एब्सोल्यूट टेम्परेचर में हमसे रिलेशन पूछ रहा है, PV/T कांस्टेंट, तो P V की जगह क्या लिख सकते हैं कांस्टेंट बाई T² अपॉन T इक्वल टू कांस्टेंट, तो P
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, t के पावर 3। ठीक है, ये 2 और एक ये 3 कांस्टेंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल, p प्रोपोर्शनल टू t के पावर 3। कौन सा आंसर हुआ, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है द फर्स्ट बोहर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, फर्स्ट बोहर रेडियस r इक्वल टू क्या होता है 0.53 n स्क्वायर बाई z। ये किस में होता है, एंगस्ट्रॉम में। हमसे किस में पूछ रहा है, मीटर में। तो पहले के लिए n क्या हो जाएगा 1 और हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1, तो ये कितना हो गया 0.53 इंटू 10 की पावर -10 मीटर के बराबर। डायरेक्ट फार्मूला है, ऑप्शन फोर्थ देख लो। नेक्स्ट, कर स्टील प्लेट हैज ए फेस एरिया इतना एंड थिकनेस 0.5 सेंटीमीटर, फिक्स रिजिड एट लो सरफेस, ए टेंजेंशियल फोर्स 10 न्यूटन अप्लाइड upper face, what is approximately lateral displacement of the upper face with respect to lower, मॉडुलस ऑफ स्टील रिजिडिटी हमें दिया है। ठीक है, तो कितना करेगा डेल्टा x इक्वल टू एफ एल अपॉन ए ईटा। ठीक है, फोर्स कितना दिया है 10 इंटू लेंथ, थिकनेस कितनी है 0.5 सेंटीमीटर है, तो इसको मीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -3 अपॉन एरिया कितना है, ए हमें दिया है 4 सेंटीमीटर, तो मीटर में कितना हो जाएगा -4 इंटू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या है स्टील की 8.4 इंटू 10 की पावर 10। ठीक है, अब इसको डिवाइड करें, इसको डिवाइड करेंगे -4, ये कितना हो जाएगा 6, ये 10 है, एक कैंसिल 5, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 अपॉन 4 इंटू 8.4, 4 इंटू 8.4 इंटू ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये -3 और 5 -8, 10 की पावर -8, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर जाएगा 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 4 इंटू 8.4 इंटू 10 की पावर -9। 4 से 50 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12.5 अपॉन 8.4 इंटू 10 की पावर -9, इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 1.5 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -9 के बराबर। कोई ऑप्शन बन रहा है 1.5 इंटू 10 की पावर -9 के बराबर, ऑप्शन थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। F इक्वल टू 10, L कितना है 0.5 सेंटीमीटर, मीटर में किए हैं 5 इंटू 10 की पावर -3, एरिया कितनी है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट किए हैं, ईटा की वैल्यू रख दिए हैं और सिंपली कैलकुलेट कर दिए हैं। नेक्स्ट, कह रहा है 4 एम्पियर करंट क्रॉस सेल ईएमएफ 2 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इतना। ठीक, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल विल बी, हमें इस सेल के अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल पूछा है। ठीक है, अब इस सेल के अंदर क्या कर रहा है, करंट अंदर जा रहा है, तो ये केस कौन सी हो गई चार्जिंग की, तो चार्जिंग के लिए टर्मिनल पोटेंशियल क्या लिखते हैं E प्लस आई आर के बराबर। हमें टर्मिनल पोटेंशियल ही निकालनी है, पोटेंशियल इसकी कितनी दी गई है EMF 2 प्लस करंट कितना जा रहा है इससे अंदर 4 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 8 और 2 10 वोल्ट के बराबर। ठीक है, तो इस टर्मिनल पोटेंशियल का डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट के बराबर। आंसर फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी विल बी। ठीक है,
ये क्या होता है म्यू, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, ठीक है। म्यू ये क्या होगा vd अपॉन e। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है qv बाई m टाउ अपॉन e, e से e कैंसिल, बचा क्या q t अपॉन m, ठीक है, टाउ अपॉन m। q का क्या होता है कूलम, मास का क्या होता है kg और टाइम का सेकंड। हमारी यूनिट क्या होगी कूलम सेकंड और पर केजी। आंसर फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट कह रहा है कंसीडर इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज शीट सच दैट पोटेंशियल ए एंड बी लाइज एट द डिस्टेंस d1 एंड d2, ठीक है, ए और बी d1 एंड d2। तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है ए और बी का, ठीक है। तो ए के लिए पोटेंशियल क्या होगा VA इक्वल टू चार्ज डेंसिटी कितनी दी गई है सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितनी डिस्टेंस पे है d1। V के लिए क्या कितनी पोटेंशियल हो जाएगी माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d2। किसका डिफरेंस पूछा है हमसे VA माइनस VB, लिखते हैं VA माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d1 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d2। तो क्या करें यहां से 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लें, तो VA माइनस VB इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d2 माइनस d1 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट d2 माइनस d1 के बराबर। आंसर थर्ड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है इफ ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस एंड चार्ज q इज प्रोजेक्टेड अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है एक्स एक्सिस में और चार्ज इसके जस्ट परपेंडिकुलर वाई एक्सिस में प्रोजेक्ट किया गया है विथ स्पीड इतना, वाई एक्सिस की स्पीड कितनी दी गई है v, देन टाइम इन विच द स्पीड ऑफ द पार्टिकल बिकम्स 2, ठीक है। फिर स्पीड फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है 2v। तो हमसे क्या पूछा है कितने टाइम के बाद वेलोसिटी 2v होगी, ठीक है। तो पहले निकालते हैं 2v का स्क्वायर, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी इतनी हो रही है, ठीक। y एक्सिस में वेलोसिटी क्या है u स्क्वायर इनिशियल v स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर के बराबर। हमें पता है y एक्सिस की वेलोसिटी पता है, तो सबसे पहले क्या करेंगे x एक्सिस की वेलोसिटी निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4v स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इक्वल टू vx स्क्वायर। तो vx इक्वल टू कितना हो गया 4 में से 1 गया √3v के बराबर। ये हमारी वेलोसिटी x डायरेक्शन की मिल गई। तो अब टाइम कितना लगा होगा, ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है टाइम ही तो पूछा गया है, तो हमारा टाइम हो जाएगा ठीक, ये हमारी वेलोसिटी आ चुकी, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है द स्पीड इतना, टाइम विच ऑफ द स्पीड ऑफ बिकम ट्वाइस द मास इतना दिया है, हमसे टाइम पूछा जा रहा है, ठीक है, टाइम पूछा जा रहा है। तो v इक्वल टू क्या होता है qv m टाउ, ठीक है, qv बाई m टाउ। ये इधर चला जाएगा, ये कितना आया है √3vm बाई qv के बराबर। टाइम कितना आया है टाइम हमारा आएगा √3vm बाई qv के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है सेकंड। देख लो एक बार, हमें यहाँ वेलोसिटी मिल गई है x की,
तो वेलोसिटी एक्स की रिप्लेस कर देंगे, टाइम हमें मिल जाएगा। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्यू बाई एम के बराबर। नेक्स्ट, कर रहा था फिनोमिना विच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव। ठीक है, साउंड वेव में फिनोमिना नहीं होगी। द फिनोमिना विच डज नॉट टेक प्लेस इन साउंड वेव इज, ठीक है, कौन सी फिनोमिना नहीं होगी। ठीक है, तो कौन सी नहीं होती है, ये कैसी होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है, और पोलराइजर्स, पोलराइजिंग से कौन सी वो पास होती है, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, पोलराइजर से सॉरी कौन सी पास होती है, हमारी ट्रांसवर्स वेव पास होती है। तो कौन सा नहीं होगा, पोलराइजर। ठीक है, देख लो एक बार। नेक्स्ट, कर रहा है थिप कार क्रॉस ए पुलिस। थिप मतलब क्या होता है, चोर। पुलिस कार एट t इक्वल टू 0, देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ थिप कार एंड पुलिस कार इज शोन इन द फिगर। द पुलिस कार कैच द थिप। ठीक है, इन टाइम, कितने टाइम में वो कैच करेगा। ठीक है, दोनों कहां से एक दूसरे से मिल रहे हैं, 10 मीटर पे दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। ठीक है, इधर की डिस्टेंस बराबर कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम वहां से आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसके लिए करें तो पुलिस के लिए ये कितना हो जाएगा, हाफ। अब हमारा एक्सीलरेशन कितना होगा, v बाई टी, 10/10 इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू, इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम। ठीक, तो अब कैंसिल कर दें, ये कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, तो टी इक्वल टू कितना आ गया, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, कितने डिस्टेंस के बाद, 10 मीटर के बाद। ठीक है, 10 सेकेंड के बाद, देख लो। नेक्स्ट, मास ऑफ द बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ इज। ठीक है, सेंटर के, अर्थ के सेंटर पे मास बॉडी का क्या होगा, मास हम कहीं भी ले जाए, सेंटर पे ले जाए या कहीं ले जाए, मास हमेशा क्या होता है, रिमेन सेम। ठीक है, वैल्यू किसकी चेंज होती है, जी की वैल्यू चेंज होती है। एक जगह से दूसरे जगह जाने पे जी की वैल्यू सेम होती है। मास चाहे हम अर्थ पे ले जाए या मून पे ले जाए, हर जगह क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट, द एंगल बिटवीन द डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इक्वेटोरियल प्लेन। ठीक है, ये हमारा एक माइनस क्यू, ये प्लस क्यू। डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, डाइपोल की डायरेक्शन होती है -2 प्लस इक्वेटोरियल, ये एक पॉइंट है। ठीक है, ये इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इन दोनों में कितना एंगल बन रहा है, एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये, दोनों कैसे हैं, अपोजिट। तो दो वेक्टर अपोजिट होते हैं तो इनके बीच का एंगल कितना होता है, 180 के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है the two identicals of charge q and mass m are suspended from non-conducting thread of equal length L if the system is in equilibrium then the value of x is। ठीक है, वैल्यू x का पूछा है। ठीक है, ये थीटा दिया है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, f/mg। ठीक है, tan थीटा, ये डिस्टेंस कितना है पूरा x, तो ये कितना हो जाएगा, x/2 इंटू L। tan थीटा इक्वल टू फोर्स कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन mg x स्क्वायर के बराबर। x इधर आके क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल टू, ये 2 से 2 तो 2 हुआ,
ऊपर हो गया क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एम जी के पावर 1/3। कौन सा आंसर हो रहा है? फर्स्ट देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी इतना, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एम्पलीट्यूड हमसे पूछा है। रिलेशन क्या होता है? I इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर सी के बराबर, ठीक है। हमसे ई नॉट पूछा है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, तो ये ई नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा 2i अपॉन एप्सिलॉन नॉट सी अंडर रूट में, ठीक है। ये क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट वैल्यू रखते हैं 2 इंटू आई की वैल्यू कितनी दी गई है 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8। ये 8 से ये गया -4, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, तो ये हो गया 6 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 8.85 इंटू 3। ये कैंसिल 2, ये कैंसिल करेंगे 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू 10 की पावर 4 है, तो ये बाहर हो जाएगा 100 2 अपॉन 8.85, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 4.42 के अप्रॉक्स ये आ जाएगा। तो इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 ये 4.41, ये 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा 2 पॉइंट समथिंग मान लो 2.4, ठीक है। तो जब 2 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 100 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 50 से थोड़ा सा कम आएगा, तो कौन सा आंसर हो जाएगा 47.5। अप्रॉक्स का क्वेश्चन है, देख लो। नेक्स्ट क्या रहा है, ए बॉडी इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी इतना, ठीक, इन एक्स वाई प्लेन। द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट विल एंगल इतना, एंगल फ्रॉम पॉजिटिव, द डायरेक्शन इज काउंटर। क्या करें, दोनों वेलोसिटी एक दूसरे को काउंटर करती हैं कितने समय के बाद, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो काउंटर कर रही हैं, तो x में वेलोसिटी कितनी है, ये y में वेलोसिटी कितनी है, ये एक दूसरे को काउंटर कर रही है, यानी हमें दोनों वेलोसिटी को बराबर कर देना है t+3। तो t इक्वल टू कितना आ गया -1। टाइम कभी निगेटिव होती है नहीं, तो नो सच टाइम इज एग्जिस्ट, ऐसा कोई टाइम एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। हमारा t इक्वल टू कितना आ गया -1। नेक्स्ट कर रहा है, द कंडीशन दैट इट्स ट्रू फॉर इक्विलिब्रियम इज वेयर u इज पोटेंशियल एनर्जी, x इज पोजीशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स में क्या रिलेशन होता है, F इक्वल टू -du/dx के बराबर, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे फोर्स हमारा क्या होता है 0, तो du/dx क्या हो जाएगा 0 के बराबर। हमसे क्या पूछ रहा है, इक्विलिब्रियम पे ही पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा du/dx 0 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया, थर्ड, देख लो एक बार। नेक्स्ट कर रहा है, 2 बार मैग्नेट आर प्लेस वन ओवर अदर इन सच मैनर दैट देयर द मैग्नेटिक मूवमेंट वेक्टर आर अपोजिट डायरेक्शन m1 एंड m2, ठीक है। ये हमें 2 बार मैग्नेट है, ठीक है, साउथ नॉर्थ
साउथ नॉर्थ, ठीक है, दोनों क्या है, अपोजिट है। मैग्नेट के अंदर डायरेक्शन क्या होती है, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। इसके लिए कह रहा है क्या है, M1, इसके लिए M2। तो हमसे पूछ रहा है M नेट क्या होगा, M नेट हो जाएगा हमारा M1 माइनस M2 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है? सेकंड देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है कंसीडर द फ्लक्स टाइम ग्राफ फॉर ए सर्कुलर कॉइल गिवन बेलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें ये एक ग्राफ दिया गया है और ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इससे हमें सेलेक्ट बताना है कि कौन इसमें से स्टेटमेंट सही है। ठीक है, अब देखो 0 से t = a तक फ्लक्स हमारा क्या है, कांस्टेंट। जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो यहां से यहां तक हमारा फ्लक्स चेंज क्या हो जाएगा, 0। यहां से यहां तक फ्लक्स चेंज 0, तो यहां से यहां तक ईएमएफ भी क्या हो जाएगा, 0। फ्लक्स चेंज 0, ईएमएफ क्या होता है, v = d∅/dt। जब फ्लक्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहां से यहां तक हमारा 0 से ta तक क्या होगा, ईएमएफ 0। फिर उसके बाद ta से tb, ta से tb क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है और फ्लक्स क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है। तो हमारा ta से tb ईएमएफ डेवलप होगा और कैसा होगा, निगेटिव में, मतलब डिक्रीज कर रहा होगा। और tb से tc तक ये भी हमारा क्या है, फ्लक्स चेंज कर रहा है और फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ डेवलप होगा। तो अब देखते हैं स्टेटमेंट क्या कर रहा है, इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन t = t0 से t = ta इज नॉन जीरो। ठीक है, कह रहा है कि t = 0 से ta तक ईएमएफ हमारा क्या है, नॉन जीरो, जबकि यहाँ पे ईएमएफ क्या हो रहा है, 0। फ्लक्स चेंज क्या है, 0, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, 0। तो ये स्टेटमेंट गलत है। कह रहा है tb माइनस ta = tc माइनस tb मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस विल बी सेम। कह रहा है ta tb मतलब tb माइनस ta, इसका जो फ्लक्स चेंज है वो इस फ्लक्स चेंज के बराबर है, नहीं है। इसका फ्लक्स इस फ्लक्स चेंज के बराबर है, नहीं है। तो हमारा ईएमएफ भी इन दोनों का चेंज जो हमारी बैटरी आएगी, ईएमएफ इंड्यूस होगा, क्या इन दोनों का सेम होगा, नहीं होगा। जबकि हमारा फ्लक्स जब सेम नहीं हो रहा है तो हमारा ईएमएफ भी क्या होगा, सेम नहीं होगा। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। कर है ईएमएफ विल इंड्यूस बिटवीन TA माइनस TB। ठीक है, TA से TB पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ये बात यहां तक एकदम सही है। एंड TB माइनस TC विल द फ्लो करंट इन सेम डायरेक्शन। ठीक है, कर रहे हैं दोनों का करंट कैसा होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा, सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होगा। सेम डायरेक्शन में कैसे करेगा, ये यहां से यहां तक हमारा ईएमएफ क्या हो रहा है, घट रहा है और यहां से बढ़ रहा है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, गलत। इंड्यूस ईएमएफ विल बी 0 बिटवीन 0 से TA। 0 से TA इंड्यूस ईएमएफ क्या है, 0 के बराबर। स्टेटमेंट 4th इज करेक्ट, देख लो। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t एंड पोजीशन x = गिवन। हमें ये दिया है, ठीक है। डायमेंशन ऑफ k1 एंड k2, k1 और k2 का डायमेंशन हमें पूछा है। ठीक है, जो हम बताए थे सिमिलर क्वांटिटी कैन बी ऐड या सब्सट्रैक्ट, ये ऐड हो रही है तो जो डायमेंशन इसका होगा वही डायमेंशन इसका होगा और वही डायमेंशन इसका होगा। तो इसका डायमेंशन इसके बराबर कर सकते हैं, वैसे इसका डायमेंशन इसके बराबर करेंगे। तो हम लिखते हैं k1 t = एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² t पे -2। तो k1 = कितना आ जाएगा, k1 हो जाएगा हमारा ml² t पे -3। ये t डिवाइड होकर और ऊपर चला जाएगा तो k1 हमारा कितना आ गया, ml² t पे -3। वैसे ही k2 = कितना हो जाएगा, k2 हमारा हो जाएगा ml² t पे -2 अपॉन x मतलब l, एक l से एक l कैंसिल, ml t पे -2। ठीक है, हमसे पूछ रहा है k1 अपॉन k2 का रेशियो क्या होगा। तो इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं।
कितना दिया है केवल एम एल स्क्वायर टी पे -3 अपॉन एम एल टी पे -2, एम से एम कैंसिल, एक एल से एक एल कैंसिल, ये 2 कैंसिल 1 बचा, तो ये क्या हो गया एल टी पे -1 के बराबर। कौन सा आंसर हो गया सेकेंड, m0 एल टी पे -1 के बराबर। देख लो नेक्स्ट, कर रहा है द डायमीटर ऑफ वायर इज मेजर्ड टू बी इतना, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है 10 की पावर में जो भी होता है उसका कोई भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो हमसे इसमें पूछा है कितना सिग्निफिकेंट होंगे, कितने सिग्निफिकेंट दिख रहा है, ये तो सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होगा, हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट है 4, ठीक है। दशमलव के बाद जो हमें अगर कोई नंबर मिलता है उसके बाद जो भी अगर 0 आता है तो वो क्या होता है काउंट होता है, तो ये भी हमारा क्या होगा काउंट होगा। तो टोटल कितने हैं 4, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे 4। नेक्स्ट, कह रहा है गैस मिक्स्ड कंसिस्ट ऑफ 3 मोल ऑफ N2 and 3 मोल ऑफ हीलियम एट टेम्परेचर T निगलेक्टिंग ऑल वाइब्रेशनल मोड, द टोटल इंटरनल एनर्जी हमसे पूछा है, हमसे टोटल इंटरनल एनर्जी पूछा है डेल्टा U1 प्लस डेल्टा U2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा U1 मोल कितना दिया है 3, डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है n CV डेल्टा T के बराबर, ठीक है। n स्पेसिफिक हीट CV मोलर, ये कितना हो जाएगा 3 मोल, ये कैसा गैस है डाई एटॉमिक, तो ये कितना हो जाएगा 5/2 RT प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू मोनो एटॉमिक 3/2 R इंटू T, तो ये कितना हो गया 15 RT/2 प्लस ये कितना हो गया 9/2 RT, 2 कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा 24/2 RT, ये कैंसिल होके 12 RT के बराबर, हमारा टोटल इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी 12 RT के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है ए ट्रांसफार्मर ऑफ इफिशियंसी 90%, कितनी इफिशियंसी दी गई है 90%, पावर हमें इतना दिया गया है, ठीक है। हमसे करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज, करंट हमें इतना दी गई है, और क्या पूछा जा रहा है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल में हमें वोल्टेज पूछा जा रहा है। पावर कितना दिया है 4, कितना इफिशियंसी है 90%, 100 से डिवाइड करें 1 0 से 1 0, ये कितना हुआ 9 के 36 मतलब 3.6 किलो वॉट, हमारा पावर की इफिशियंसी कितनी है 3.6 किलो वॉट, ठीक है। पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है VI, तो V इक्वल टू कितना हो गया पावर अपॉन करंट, पावर कितना लिख रहा है 3.6 अपॉन करंट कितना दिया है 6, ये किस में है किलो में, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करा दें, ये पॉइंट हटा 0 1 0 से 0 कैंसिल 6 के 36, 600 वोल्ट के बराबर, कितनी पोटेंशियल होगी 600 वोल्ट। आंसर फर्स्ट, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m is oscillating simple harmonically with the help of light string in the vertical plane when the bob is at its extreme position, ठीक है। बॉब कहाँ था एक्सट्रीम, पहले जैसे मान लो ये था, अब कहाँ पहुंच गया है एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है, ये मीन है ये एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है 0, एक्सीलरेशन कितना होता है मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ क्या होती है वेलोसिटी 0 और एक्सीलरेशन मैक्सिमम, पहला वेलोसिटी 0 एक्सीलरेशन भी 0, गलत बात है।
वेलोसिटी नॉट जीरो, ये भी वेलोसिटी क्या होती है जीरो, एक्सेलरेशन नॉट जीरो। वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पे, एक्सेलरेशन नॉट जीरो, ये स्टेटमेंट सही है। ये दोनों नहीं जीरो, गलत। तो आंसर कौन सा हो गया, थर्ड। एक्सट्रीम पे क्या होता है, वेलोसिटी जीरो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे। देख लो नेक्स्ट। अगला सवाल देखते हैं। क्या रहा है, द पावर ऑफ बाई कनकेव लेंस इज, इतना पावर हमें दिया है 1.25 पर मीटर, ठीक है। इन ए मीडियम रेडियस ऑफ कर्वेचर सरफेस ऑफ लेंस इतना एंड इतना आर रिस्पेक्टिवली एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल लेंस इज 1.5। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम विच लेंस इज प्लेस, ठीक है। जिस मीडियम में रखा गया है लेंस की, हमें उसकी क्या पूछा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। ये किस पे बेस्ड है, ये है लेंस मेकर फॉर्मूला, F इक्वल टू म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ठीक है। रखते हैं, पावर क्या होता है 1/f, तो ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 1.25 मीटर में है, ठीक है। ये रेडियस किस में दिया गया है, सेंटीमीटर में, तो इसको भी क्या करते हैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट, 100 से डिवाइड, इक्वल टू म्यू लेंस कितना दिया गया है 1.5 बाई म्यू सराउंडिंग माइनस 1 इक्वल टू R1। पहले की रेडियस कितनी दी गई है 40 माइनस बाई कनकेव होगा, ये हमारा है, तो पहले की रेडियस ऑफ कर्वेचर ये, दूसरे की ये, ठीक है। अगर साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हमारी रेज ऐसे जा रही है तो पहला पॉजिटिव होगा तो सेकंड वाला क्या होगा निगेटिव, और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। सॉल्व करते हैं इसको, ये कितना होगा, इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.5 म्यू एस माइनस 1, यहाँ से कॉमन हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 1 प्लस 2, ठीक है। और यहाँ से देखें एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इसको डिवाइड करें तो ये 2 और ये 5 को इससे डिवाइड करें तो 0.25, ठीक है। 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, यहाँ से 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 0.25 इक्वल टू, ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे बाई 3 इक्वल टू, ये कितना हो गया 1.5 अपॉन म्यू एस माइनस 1, इसको इस साइड ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 2 से 25 में किए तो 50, इसको रखते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.50 बाई 3 माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 इक्वल टू 1.5 अपॉन म्यू एस, ये कितना होगा, यहाँ से 3 कॉमन करें तो 3 इधर, तो ये हमारा हो जाएगा 3.50 बाई 3 इक्वल टू, ये कितना है 1.5 अपॉन म्यू एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पे हमारा देखते हैं वैल्यू कितना आ रहा है, ये है म्यू एस इक्वल टू 1.5 इंटू 3 अपॉन 3.5, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 7 बचे 35 5 3 15, म्यू एस इक्वल टू आ गया 9/7 के बराबर। कौन सा आंसर हो रहा है 4th, देख लो एक बार अच्छे से, लेंस मेकर फॉर्मूले पे बेस्ड है। नेक्स्ट, कर रहा है इन ए नॉर्मल एडजस्टमेंट फॉर ए रिफ्रैक्टिव टेलीस्कोप द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस आर इतना सेंटीमीटर, ठीक है। एफओ प्लस एफई कितना दिया है 40 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, हमें किसका फोकल लेंथ पूछ रहा है ऑब्जेक्टिव का। व्हेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप इज 3, ठीक है। मैग्निफिकेशन कितना दिया गया है 3, m इक्वल टू एफओ अपॉन
Fe, ये कितना दिया है 3। तो अगर हम यहां से निकालें FO इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 Fe के बराबर। अगर FO को यहाँ रिप्लेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट था, अगर फर्स्ट में रिप्लेस करें तो ये क्या हो जाएगा 3 Fe प्लस Fe इक्वल टू 40। तो Fe इक्वल टू कितना आ गया, Fe इक्वल टू आ गया 10। Fe इक्वल टू हमारा कितना आ गया 10। लेकिन हमें पूछा किसका है, ऑब्जेक्टिव का। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 10 40 में से FO इक्वल टू 40 माइनस 10, तो FO कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। आंसर 4 देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, frequency of input signal half wave rectifier is f, the frequency of output will be आउटपुट की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है इनपुट की फ्रीक्वेंसी, इनपुट की फ्रीक्वेंसी हमारी ये होती है, आउटपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इनपुट की f है तो आउटपुट की भी क्या होती है f ही होती है। दोनों आउटपुट और इनपुट क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी बराबर, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमसे किसका पूछा है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो वो भी क्या हो जाएगी f के बराबर। हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होती है बराबर, देख लो। नेक्स्ट, कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ लॉजिक सर्किट सोन इन फिगर, ठीक है, हमें लिखना है, ठीक। ये क्या है ए और ये कौन सा गेट है, एंड गेट। तो ये क्या हो जाएगा ए डॉट बी, ये क्या है नॉट गेट, ये क्या है बी, तो ये क्या आ जाएगा बी बार बी, ये ए तो ये ए बार, ये नॉट गेट है, नॉट गेट क्या होता है ए डॉट बी, तो ए डॉट बार बी। तो हमसे किसका पूछा है आर, आर में क्या होता है दोनों ऐड हो जाते हैं इनपुट, तो ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट बार बी, आंसर फर्स्ट। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, A radioactive element X emit 6 अल्फा पार्टिकल, कोई एक X है, ठीक, Z और A एटॉमिक मास, कह रहा है कितने अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं 6 अल्फा पार्टिकल, ठीक है। एक अल्फा पार्टिकल निकलता है तो उसमें एटॉमिक नंबर 2 डिक्रीज होता है और मास नंबर 4 से, तो 6 अल्फा पार्टिकल निकले हुए, तो ये क्या हो जाएगा Z-12 और ये कितना हो जाएगा A-24। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है 2 बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 इंक्रीज हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा Z-10 12 था, 2 इंक्रीज हो गया, एटॉमिक मास वैसे ही रहता है, ठीक है। और ये कह रहा है ये किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है, इसके बराबर है, तो रखते हैं Z-10 किसके बराबर है 82, तो Z इक्वल टू कितना हो गया 92 के बराबर, ठीक है। वैसे ही मास नंबर क्या है, मास नंबर है हमारा A-24 इक्वल टू कितना 211, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 235, ठीक। तो X क्या होगा, एटॉमिक नंबर 92 और मास नंबर 235, ठीक है। तो आंसर कौन सा हो गया सेकंड, देख लो। नेक्स्ट,
कह रहा है यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m एंड रेडियस r इज कीप्ड ऑन ए रफ सरफेस आफ्टर गिविंग इट्स सेंटर ए हॉरिजॉन्टल स्पीड इतना। ठीक है, ये कोई एक हॉरिजॉन्टल स्पीड इतना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ सॉलिड सिलेंडर व्हेन स्टार्ट प्योर रोलिंग। ठीक है, जब प्योर रोलिंग करेगा तो ठीक है, हम क्या करें, इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से एंगुलर वेलोसिटी क्या कर देते हैं, कंजर्व कर देते हैं, सॉरी एंगुलर मोमेंटम क्या करें, कंजर्व कर दें। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करेंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एम वी नॉट आर इक्वल टू, इसकी रेडियस कितनी है आर, एम वी आर प्लस आई ओमेगा। ठीक है, ये क्या है, सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर बाई 2, ओमेगा क्या लिख सकते हैं वी बाई आर, एक आर से एक आर कैंसिल, ये कितना है एम वी आर बाई 2 और एम आर, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 बाई 2 एम वी आर इक्वल टू एम वी नॉट आर के बराबर, एम से एम आर से आर कैंसिल। ठीक है, ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है तो v इक्वल टू कितना आ गया 2 बाई 3 वी नॉट के बराबर, और वी नॉट हमें कितना दिया है 24, 2 बाई 3 इंटू 24, ये कितना हुआ 8 8 दूनी 16 मीटर पर सेकेंड, कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड से आंसर 4। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, a heavy block of mass m hanging in equilibrium at end of the rope of the mass m and length l connected to the ceiling, the tension in the rope at a distance x from the ceiling। ठीक है, कह रहा है कि ये जैसे कोई एक रोप है सीलिंग से लगा हुआ है, तो हमसे पूछ रहा है सीलिंग के ऊपर से x डिस्टेंस पे टेंशन क्या होगा। ठीक है, टेंशन क्या होगा, और जबकि ब्लॉक एक कैपिटल M मास का यहाँ पे हैंग है तो इसका mg कहाँ हो जाएगा नीचे, और इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो टेंशन इस फोर्स को क्या कर रहा होगा, बैलेंस। तो इस पूरे रोप का मास कितना दिया है, पूरे रोप का मास दिया है स्मॉल m, तो मास पर यूनिट लेंथ से इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा स्मॉल m अपॉन l, टोटल लेंथ कितनी है l इंटू x, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा m बाई l, l माइनस x के बराबर। ठीक है, तो इतने पार्ट का मास कितना हो गया m बाई l माइनस x के बराबर। ठीक है, तो इसका भी मास क्या कर रहा होगा, हैंग कर रहा होगा, तो टोटल टेंशन कितना लग रहा होगा T इक्वल टू mg, कैपिटल mg, ये कैपिटल M है, कैपिटल mg प्लस इसका मास इंटू g, स्मॉल m अपॉन l प्लस सॉरी l माइनस x इंटू g, यहां से हम g कॉमन कर लें, नहीं उसी फॉर्म में लिखा गया है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कैपिटल M G प्लस M G 1 माइनस x बाई एल के बराबर। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो कितना आया, कैपिटल mg प्लस स्मॉल mg ब्रैकेट में 1 माइनस x बाई एल के बराबर। ठीक है, अगर इसको कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा l माइनस x बाई एल के बराबर, कौन सा आंसर हो जाएगा सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है the end of the capillary tube with radius r is the immerse in water, the water rise in tube if T is the surface tension and rho is the density of water।
व्हाट इज द वर्क डन सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के द्वारा वर्क डन हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो पहले फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन किसके बराबर है, नेट वेट ऑफ वाटर राइज, नेट वेट ऑफ वाटर राइज। ठीक है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर टी कॉस 0, एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना दिया है 0, इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू नेट वेट ऑफ वाटर ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर रो जी एच। ठीक है, ये कितना हो गया पाई आर स्क्वायर रो जी एच। तो एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, एच इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 2 t अपॉन रो g के बराबर, h कितना आ गया 2t बाई रो g के बराबर। वर्क डन बाई सरफेस टेंशन, वर्क डन बाई सरफेस टेंशन हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, वर्क डन बाई सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स 2 पाई आर टी इंटू एच। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू टी, और एच की वैल्यू कितनी आई है, एच की वैल्यू आई है हमारी, एच की वैल्यू हमारी कितनी आई है, एच आया है 2 टी बाई रो जी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये सॉल्व करने के बाद 4 टी स्क्वायर पाई अपॉन रो जी। ठीक है, रो जी 4 टी स्क्वायर पाई अपॉन रो जी के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, यहां पे ये आर छूट गया है, ये आर से आर कैंसिल। ठीक है, देख लो नेक्स्ट, कह रहा है सिलेंडर कंटेन 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एट ए टेम्परेचर इतना। ठीक है, द सिलेंडर प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस पिस्टन मेंटेन्ड ए कांस्टेंट प्रेशर इतना, गैस हीट टेम्परेचर राइज टू इतना, हाउ मच हीट वाज सप्लाइड टू द गैस। ठीक है, कितना किस पे पूछ रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, डेल्टा क्यू इक्वल टू क्या होता है एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, एन नंबर ऑफ मोल कितना दिया है 3, सीपी कैसा है डाई एटॉमिक, तो इसका कितना हो जाएगा 7/2r, डेल्टा टी 127 माइनस 27, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21/2 इंटू आर, और ये कितना हो गया इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2100 इंटू आर बाई 2। ठीक है, अब देख दोनों यूनिट में दे रहा है कैलोरी और जूल, अगर कैलोरी यहाँ पे 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4200/2, तो 2100 के अप्रॉक्स आना चाहिए। ठीक है, अगर इसको हम यहाँ पे r इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये कितना आएगा 2, 21 दूनी 4200, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 2100 के अप्रॉक्स इतना कैलोरी। ठीक है, अगर जूल में हम निकालें तो ये कितना हो जाएगा 1000 इंटू 4.2, 2 से डिवाइड किए तो ये कितना होगा 2.1, इसको मल्टीप्लाई कराए तो ये आ जाएगा 4200 से थोड़ा ज्यादा, 4200 से थोड़ा ज्यादा। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा आंसर बन रहा है। 1500 कैलोरी नहीं, जूल 2500 नहीं,
आंसर थर्ड देख लो कितना है 2089, मतलब 2100 के अप्रॉक्स है, ठीक है। और ये कितना है, ये जूल में 7000, ठीक है। अगर ये 4200 से थोड़ा ज्यादा होता तो हमारा ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन आंसर कौन सा है, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम अंडर सिंपल हार्मोनिक मोशन on a smooth surface. The block is given charge Q and medium horizontal electric field, right switch on as result, ठीक है। हमें क्या दिया है, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको क्या कर दिया है, स्विच ऑन, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड होता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, ठीक है। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाई के। तो हम एक्सटर्नल फोर्स चाहे कुछ भी करें, टाइम पीरियड पे कोई भी असर नहीं होगा, ठीक है। टाइम पीरियड पे कोई भी असर नहीं होगा। ये कह रहा है कि टाइम पीरियड ऑसिलेशन इंक्रीज, गलत बात है। डिक्रीज, ये भी गलत है, जबकि टाइम पीरियड पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पे कोई भी असर नहीं पड़ता है, ठीक है। अब कह रहा है मीन पोजीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विल बी शिफ्ट टू राइट, ठीक है। कह रहा है कि मीन पोजीशन से ये कुछ शिफ्ट किया गया है, शिफ्ट हुआ होगा। जब फोर्स लगा होगा तो कुछ डिस्प्लेस किया होगा। तो फोर्स क्या है कि x नॉट इक्वल टू QE, तो x नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, QE बाई K के बराबर, ठीक है। मीन पोजीशन से कुछ x नॉट शिफ्ट किया होगा QE बाई K के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कह रहा है गिवन नेटवर्क पार्ट ऑफ द लार्ज सर्किट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी वन ऑफ ए बी सी एंड डी इज इतना वोल्ट, ठीक है। इतना वोल्ट दिया है। देन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए एंड ओ, ए और ओ की पोटेंशियल डिफरेंस हमसे पूछा है, ठीक है। इसकी पोटेंशियल और इसकी पोटेंशियल, इन तीनों की पोटेंशियल क्या है, कॉमन है, सेम है। तो ये तीनों कैसे हैं, पैरेलल में है आपस में। तो ये 3 रजिस्टर हम बना दे रहे हैं पैरेलल। कहां से लगे हुए हैं, ओ से लगे हुए हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये एक सीरीज में लगा हुआ है रेजिस्टेंस डी, आर 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 आर, ठीक है। मान लो करंट कितना जा रहा होगा, आई। तो हमसे पोटेंशियल डिफरेंस किसका पूछ रहा है, ए और ओ का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, ठीक है। ए बी ए डी या ए सी का पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाले। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर और आर 3 पैरेलल में है, आर आर, तो आर बाई 3 प्लस आर, ये कितना हो गया 4r बाई 3 के बराबर, ठीक है। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया, 4r बाई 3 के बराबर। तो पोटेंशियल कितना दिया गया है, V ए बी, मान लो V ए बी या ए डी कुछ भी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा R इक्विवेलेंट इंटू आई आर इक्विवेलेंट, ठीक है। ये कितना दिया है 40 इक्वल टू आई, आर इक्विवेलेंट कितना है 4r बाई 3, ये 4 से 4 कैंसिल। तो आई आर इक्वल टू कितना हो गया, आई आर इक्वल टू हो गया 30। आई आर हमें कितना मिल गया 30, ठीक है। तो हमसे किसका पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है ए और ओ का, ए से ओ का हमें पूछ रहा है। तो ये बताओ, जब ये आई यहां से जा रही होगी तो तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तो करंट भी क्या होगी, सेम डिवाइड। यहाँ पे आई बाई 3 होगी, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगी आई बाई 3, फिर हमारी यहाँ कितनी आ जाएगी, आई के बराबर। तो अब इसका पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल होता है बी ए ओ इक्वल टू करेंट आई बाई 3 इंटू रजिस्टेंस कितना है आर। तो ये कितना हो गया, आई इंटू आर की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 30 बाई 3, ये 3 से कैंसिल, 10 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड।
देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट कर रहा है P1 and P2 are the two coherent source. The intensity of both source is same. If the intensity of the point is maximum, इतना दिया है, ठीक है। I intensity resultant is equal to क्या होता है, I1 plus I2 plus 2 under root I1 I2 cos थीटा, ठीक है। मैक्सिमम cos थीटा मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, आई आर इक्वल टू 2i प्लस i और i कितना हो गया, i स्क्वायर बाहर निकल के ये भी 2i, तो ये कितना हो गया 4i के बराबर, ठीक है। i रिजल्टेंट हमें कितना दिया गया है सवाल में 5, तो ये हो गया 5 इक्वल टू 4i, तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। तो प्रत्येक की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी सोर्स की 5/4 के बराबर, ठीक है। देख लो अच्छे से एक बार। नेक्स्ट कह रहा है पार्टिकल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, इतने हाइट से पार्टिकल को ड्रॉप किया गया है। डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल फंक्शन ऑफ हाइट इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। हाइट के प्रोपोर्शनल पूछा है, फंक्शन क्या होगा, ठीक है। तो देखते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है, h इक्वल लैम्डा इक्वल टू h अपॉन m v। इतने हाइट से गिर रहा है तो वेलोसिटी इतने हाइट से क्या होता है अंडर रूट 2g h/4, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये कितना हो गया g h/2 के बराबर। ये हमें वेलोसिटी मिल गई, यहाँ रिप्लेस करते हैं। लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन m, v कितना है अंडर रूट g कैपिटल h/2, ठीक है। हमें पूछा है लैम्डा और h में क्या प्रोपोर्शनलिटी की रिलेशन है, लैम्डा 1 अपॉन ये क्या है h इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो h के पावर -1/2 के बराबर, ठीक है। रूट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 1/2, ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा -1/2 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ, सेकंड। देख लो नेक्स्ट। क्या रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क के सेंटर पे हमसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जा रहा है। व्हेन द सिंगल वायर इज बेंड टू फॉर्म सर्कुलर लूप आल्सो एक्सटेंड टू फॉर्म ए स्ट्रेट, ठीक है। सिंगल वायर को ही क्या किया 90 पे बेंड किया गया है, ठीक है। तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ये 90, ये 45, ठीक है। ये 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा 45, ये भी 45, ठीक है। इसके लिए देखते हैं पहले इस सेगमेंट के लिए बी ए बी के लिए कितना हो जाएगा, वायर सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से कितना होता है μ0/2 पाई I/r, ठीक है। साइन एक एंगल क्या है 90 पाई/2 माइनस हमें क्या निकालना है ये, ठीक है, इस पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा माइनस ये एंगल कितना आ रहा है 45 साइन पाई/4 के बराबर। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन हमारी हो जाएगी आइडियल क्रॉस आर करें तो जे क्रॉस आई क्या होता है जे क्रॉस आई माइनस के, यानी डॉट। इसको सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा μ0/2 पाई I/r साइन पाई/2 1 माइनस 1/√2 के बराबर, ठीक है। सेकेंड सेगमेंट को सॉल्व करते हैं, इसको BC को, इसके लिए कितना हो जाएगा, इसके लिए भी हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई I/r, ठीक है। एक एंगल कितना है 90 साइन पाई/2 प्लस साइन पाई/4, ठीक है। इसका क्या होगा I क्रॉस J, आइडियल क्रॉस R करते हैं तो I क्रॉस J करेंगे कितना आएगा K डॉट का फील्ड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व किए तो ये हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई, सॉरी μ0/4
4 पाई आई बाई आर, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन 45 1/√2, ये कैसा होगा, डॉट, ठीक है। फिर इसके बाद सर्किल की वजह से निकालें, सर्किल की वजह से, तो इसके लिए कितना आ जाएगा, b आ जाएगा μ0/2 I बाई आर के बराबर, ठीक है, ये हो गया। इसकी निकाले तो ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये क्या होगी, डॉट फील्ड, ठीक है। तो दो डॉट फील्ड है, एक क्रॉस है, ये दोनों ऐड होंगी और ये उससे सब्सट्रैक्ट होगी। तो पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, फिर आराम से कर लेते हैं सवाल। इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे ए बी और बी सी की, तो ये कितना हो जाएगा, μ0/4 पाई आई बाई आर, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/√2 माइनस कितना हो जाएगा, 1, और माइनस प्लस 1/√2, ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई आई बाई आर 2/√2 के बराबर, ठीक है। इस 2 से 2, तो ये कितना हो गया इनका, ये हमारा आ गया μ0/2 आई बाई आर पाई और ये कितना है 1/√2 के बराबर, ठीक है। इन दोनों का नेट आ गया हमें, इन दोनों का नेट, और इसके साथ ऐड कर दें, इसके साथ, तो हमारा पूरा नेट आ जाएगा सेंटर पे। तो इसको ऐड करते हैं, तो ये कितना है μ0/2 आई बाई आर, ठीक है। यहां से कॉमन क्या कर ले, यहां से कॉमन कर ले μ0/2 आई बाई आर, तो बचेगा क्या, यहां 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 1/√2 के बराबर, μ0/2 आई बाई आर 1 प्लस 1/√2 के बराबर, ठीक है। और फिर कैसी होगी, डॉट होगी। आंसर कौन सा हो गया, μ0/2 पाई आर, आंसर सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर रहा है इफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेरी इतना, ठीक है, इससे वेरी कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट इतना इज इन SI यूनिट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हमसे क्या पूछ रहा है, ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक। तो E = क्या होता है, -dV/dr, ठीक है। तो E I पहले I के रिस्पेक्ट में निकाले, तो X के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, -y² प्लस माइनस z, ठीक है। वैल्यू रखे तो कितना हो जाएगा, y की जगह पे कितना है 2 का स्क्वायर -4 और माइनस ये कितना है, z की वैल्यू 1, तो ये कितना आ गया -5i के बराबर, ठीक है। वैसे ही y² जब j के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये कितना हो जाएगा, x कांस्टेंट रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो -2x y प्लस इसका क्या हो जाएगा, y है नहीं तो 0, तो ये कितना हो जाएगा x के लिए क्या है कोऑर्डिनेट 1 × 2 = माइनस, इसके पहले भी क्या है 2, ये कितना आ गया -4j, ठीक है। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें, e के इसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो ये पूरा टर्म 0 माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा x, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1k के बराबर, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा है तो इनका क्या कर ले, रिजल्टेंट, तीनों का रिजल्टेंट, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर, ये -5 था, प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है। करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 25 प्लस
16 प्लस 1, 25 16 1, ये हमारा कितना आ जाएगा √42 के बराबर, √42 के बराबर। कौन सा आंसर बन रहा है? फोर्थ। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, कर a body of mass 2 kg is taken along a rough inclined plane up to a height 2 मीटर। ये कोई एक inclined plane है, इसकी हाइट हमें दी गई है 2 मीटर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेन विल बी, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ये कितना दिया है 30। मान लो ए सी बी, यहाँ पे ब्लॉक था, यहाँ पे आ गया, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया, अगर इसको वर्क डन हम लिखें, क्या दिया है हमें, वर्क डन कितना दिया है 100। W इक्वल टू क्या हो जाएगा mgh प्लस, इसके वजह से कितना होगा, यहां की वजह से तो हमारे पोटेंशियल एनर्जी, अब यहां से यहां तक हम निकाल लें, तो अगर tan थीटा निकालें, ये थीटा कितना दिया है 30, tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू 2/AC, तो ये कितना है 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये AC इक्वल टू कितना हो जाएगा 2√3 के बराबर। तो ये कितना हो गया 2√3 के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा म्यू mg इंटू AC, ठीक। तो ये कितना हो गया, ये 100 दिया है, ये कितना होगा m हमारा है 2 इंटू 10 इंटू h कितना है 2 प्लस म्यू निकालना है 2 इंटू 10 इंटू AC कितना आया है 2√3, ठीक है। इसको सॉल्व करें, ये कितना होगा 40 इधर जाएगा तो 60 इक्वल टू म्यू 2 इंटू 10 इंटू 2√3, ठीक। 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इससे डिवाइड करें तो ये 3, तो म्यू इक्वल टू कितना हो गया, म्यू इक्वल टू हमारा हो गया 3/2√3। इसको क्या लिख सकते हैं √3 इंटू √3, इससे कैंसिल करें तो क्या हो गया √3, तो म्यू इक्वल टू कितना आ गया √3/2 के बराबर। कौन सा आंसर हुआ सेकंड, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इन ए सीरीज LCR सर्किट कंटेनिंग इतना H इंडक्टर, इतना कैपेसिटर, इतना रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू इतना वोल्ट, ठीक। साइनसोइडल AC सोर्स, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच पावर ट्रांसफर द सर्किट हाफ पावर ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमसे पूछा है, ठीक है। तो रेजोनेंस पे फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी ω0 1/√LC, तो ω0 इक्वल टू कितना हो गया, ω0 हमारा 1/√L कितना दिया है 10 इंटू C 160 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। ये कितना हो गया, 10 से मल्टीप्लाई कराए तो 1600, बाहर निकालेंगे तो 1/40 इंटू 10⁻⁻3, ये ऊपर चला गया 1000/40 ये 25, ठीक है। ω0 कितना आ गया रेजोनेंस पे 25 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है हाफ पावर ऑफ द रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये कितना होता है, ये होता है W इक्वल टू W0 प्लस माइनस R/2L के बराबर। ये कितना है 25 प्लस माइनस R की वैल्यू कितनी है रेजिस्टेंस 80/2 इंटू 10 1 0 से ये कितना हो गया
4, तो ये कितना हो सकता है, ये हो सकता है 25 प्लस 4 29 या 25 माइनस 4 21, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन। कौन सा दिया है, 21 रेडियन पर सेकेंड। देख लो अच्छे से, आंसर 4th। नेक्स्ट, वन सेंटीमीटर ऑफ मेन स्केल वर्नियर कैलिपर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। ठीक है, तो एक के लिए कितना हो जाएगा, एक के लिए 1/10 इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। एक डिवीजन के लिए कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर। इफ द 10 डिवीजन वर्नियर कैलिपर कोइंसाइड विथ 9 स्मॉल डिवीजन ऑफ द मेन स्केल, द लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट कितने हैं मेन, 10 माइनस कितने पे डिवाइड कोइंसाइड कर रहा है, 9/10 इंटू एक डिवीजन 0.1, तो ये कितना हो जाएगा 1/10 इंटू 0.1, ये कितना होगा 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। लिस्ट काउंट कितना होगा, 0.01 सेंटीमीटर के बराबर। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, कर रहा है ए रे ऑफ लाइट इन इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 60 ऑन वन फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, ये एक प्रिज्म है, एक फेस पे कितने से गिर रही है, 60 से। ठीक, द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मेक एंगल ऑफ 30, ठीक, विथ इंसिडेंट रे कितना हो रहा है, इंसिडेंट से 30, मतलब डेविएशन हमें कितना दे दिया है, 30 डिग्री। ठीक, तो हमसे क्या पूछ रहा है, इमर्जेंट रे के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, डेविएशन क्या होता है, डेविएशन होता है I प्लस R माइनस A के बराबर। ठीक है, प्रिज्म एंगल कितना दिया है, रिफ्रैक्टिव एंगल को ही प्रिज्म एंगल भी बोला जाता है, ये कितना दिया है 30, तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू इंसिडेंट कितना है 60 प्लस R माइनस 30, तो R इक्वल टू कितना आ गया 0। तो जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो कैसे निकलेगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, नॉर्मल टू द सरफेस थ्रू द इट्स इमर्ज। आंसर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। R क्या है 0, तो सरफेस से कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर। नेक्स्ट, ट्रांसफर कैरेक्टर ऑफ कॉमन एमिटर एम्पलीफायर इज शोन इन द फिगर, द रीजन ट्रांजिस्टर वर्क एज। सेकंड रीजन हमसे पूछा है, सेकंड रीजन क्या होता है, ये होता है एक्टिव रीजन, और ये कैसे बिहेव करता है, एज ए एम्पलीफायर। कैसे करता है, एज ए एम्पलीफायर। ठीक है, ये क्या होता है, ये कौन सा रीजन होता है, ये ऑन रीजन होता है और ये ऑफ रीजन होता है। ये हाई पोटेंशियल होता है, ये लो पोटेंशियल पे होता है। ठीक है, तो आंसर कौन सा होगा, सेकंड। देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।